गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मशीन में अपन ने चला रखा था डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मशीन में डीसी जनरेटर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। अभी तक हमने ये देख लिया कि क्या होता है डीसी जनरेटर, और उसके बाद में हमने देखा कि इसमें फेराडे लॉ क्या होता है और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है। फिर हमने इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखा, इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल देखी। कंस्ट्रक्शन डिटेल में हमने ये देखा कि योक क्या होती है, ब्रश क्या होती है, बियरिंग क्या होती है, वाइंडिंग क्या होती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने, कम्यूटेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली थी। अब उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से कम्यूटेटर का एक्शन होता है और इसमें इसमें जो जनरेट होता है, यानी अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ फ्लक्स कटिंग की वजह से क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, वो एसी होगा कि डीसी होगा। यदि ऐसा हुआ तो हम एसी हुआ तो उसको एसी से एसी प्राप्त करने के लिए स्लिप रिंग कहाँ मिली, स्प्लिट रिंग कब काम में लेते हैं, कम्यूटेटर का एक्शन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एसी प्राप्त होता है। फिर हमने देखा कि जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसकी इक्वेशन क्या हुई। इतनी बातें हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी डीसी जनरेटर में। आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका आगे की इसी सीरीज में, हम अब इसका ये टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ द डीसी जनरेटर। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। अब एक बात बताओ मुझे, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर की मैं बात करूंगा तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये कितने पार्ट में, कितने पार्ट में ये डिवाइड है, किस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। एक बात, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो दिया जाता है कि इनमें किस प्रकार का एक्साइटेशन, नेम ऑफ द एक्साइटेशन, अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द एक्साइटेशन, कि किस प्रकार का एक्साइटेशन इसमें दिया जाता है, उनके अकॉर्डिंग इसका नाम दिया जाता है। दूसरी बात, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्साइटेशन इसका नाम दे दिया, अब एक्साइटेशन के अकॉर्डिंग इसका नाम देती है। जैसे मान लो शंट एक्साइटेशन है, सीरीज एक्साइटेशन है, कंपाउंड एक्साइटेशन है, ये सारी की सारी अपन देखेंगे। लेकिन दूसरी चीज अभी, या फिर इनका नाम और किस प्रकार से दे सकते हैं, इस प्रकार उनका नाम दे सकते हैं कि सीरीज कनेक्टेड है कि शंट कनेक्टेड है, उनमें टाइप ऑफ कनेक्शन किस प्रकार का है, सीरीज वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग में, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसका नामकरण दे सकते हैं। तो हमने दो प्रकार से नामकरण देना है। एक तो टाइप ऑफ एक्साइटेशन कौन सा है, टाइप ऑफ एक्साइटेशन का मतलब कि सेपरेटली एक्साइटेड है या सेल्फ एक्साइटेशन है। और दूसरा देखेंगे इनमें कनेक्शन, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में कनेक्शन किस प्रकार का है। अब कनेक्शन के आधार पर जैसे शंट जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है, हम इनकी बात करेंगे। तो देखो हमने ये देखा कि इनका नामकरण किस प्रकार से देते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें हमने क्या कहा, डीसी जनरेटर आर क्लासिफाइड एंड नेम्ड, डीसी जनरेटर आर classified and named according to their type of excitation, according to the name of excitation, and further classified and further they are classified according to connection between फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग। देखो जो मैंने बात बोली वही चीज यहां पर मैंने लिखी है। मैंने ये बोला कि डीसी जनरेटर आर क्लासिफाइड और नेम उनके किसके, नेम ऑफ एक्साइटेशन, कि किस प्रकार का उनका नाम है एक्साइटेशन। मतलब कि नेम ऑफ एक्साइटेशन का मतलब क्या यहां पर किस प्रकार का, ये तो वो सेपरेटली एक्साइटेड है, सेपरेटली एक्साइटेड, या फिर मैं बोलूं ये कैसा होना चाहिए, सेल्फ एक्साइटेशन, सेल्फ एक्साइटेड,
सेल्फ एक्साइटेशन, ठीक है। तो ये तो नेम ऑफ एक्साइटेशन के अनुसार अपन ने नाम दे दिए। फिर हम देखेंगे, तो अब इसका क्लासिफाइड स्टार्ट कर दो, क्लासिफिकेशन यहां से सीक्वेंस से लिखना स्टार्ट कर देंगे। डीसी जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेपरेट एक्साइटेशन। जिस जनरेटर में सेपरेट एक्साइटेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। उसको क्या बोलेंगे? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर एक बात। दूसरी बात करता हूं, डीसी जनरेटर हो गया सेपरेटली। दूसरा सेल्फ एक्साइटेशन। कौन सा एक्साइटेशन होना चाहिए? सेल्फ एक्साइटेशन। जब सेल्फ एक्साइटेशन होगा उस कंडीशन में, जब सेल्फ एक्साइटेशन होगा उस कंडीशन में जो जनरेटर होता है, जिस जनरेटर में सेल्फ एक्साइटेशन काम में लिया जाता है वो है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। समझ में आई क्या बात? तो इस प्रकार से ये होता है कि डीसी जनरेटर दो प्रकार, सेपरेटली एक्साइटेशन और सेल्फ एक्साइटेशन। तो सेपरेटली एक्साइटेशन जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेशन एक्साइटेड जनरेटर, ये तो नाम दे दिया आपने अकॉर्डिंग टू देयर नेम ऑफ एक्साइटेशन। अब हमने आगे लिखा है कि इनको और प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग। अब यदि फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग में किस प्रकार का कनेक्शन होता है उसके हिसाब से भी हम इनको आगे क्लासिफाइड करते हैं। तो यहां तक आपने नोट कर लिया। फिर हम बात करते हैं सेपरेटली, उन्हीं के आधार पे कि भाई इनमें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में किस प्रकार का कनेक्शन है, उसी के आधार पर सेल्फ एक्साइटेशन को हम और पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने में? देखो, इनको हम बांटते हैं, यहां से लिख देता हूं शंट एक्साइटेशन। क्या? शंट एक्साइटेशन। शंट एक्साइटेशन किस प्रकार से होता है हम डिटेल में देखेंगे इनकी। या फिर हो सकता है सीरीज एक्साइटेशन। फिर तीसरा जो होता है वो होता है शंट एक्साइटेशन, सीरीज एक्साइटेशन, और दूसरा होता है कंपाउंड एक्साइटेशन। अब मुझे एक बात बताओ, जिस एक्साइटेशन में शंट एक्साइटेशन काम लोगे उस जनरेटर का नाम क्या होगा? शंट एक्साइटेड जनरेटर। उसका क्या होगा? शंट एक्साइटेड जनरेटर। और जिसमें सीरीज एक्साइटेशन काम में लोगे उसका नाम होगा सीरीज एक्साइटेड जनरेटर। समझ में आई बात? और इस कंपाउंड एक्साइटेशन काम में लोगे उसको बोलेंगे कंपाउंड एक्साइटेड जनरेटर। हो गई इतनी बात? अब देखो, तो अब शंट एक्साइटेशन क्या होता है, सीरीज एक्साइटेशन क्या होता है वो तो हम देखेंगे, लेकिन ये जो कंपाउंड एक्साइटेशन है इसको हम और आगे क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम और आगे क्लासिफाइड करते हैं। हम एक एक चीज इनको देखेंगे। ठीक है, अब देखो, कंपाउंड एक्साइटेशन हमने इधर लिख लिया। कंपाउंड एक्साइटेशन की बात करता हूं तो कंपाउंड एक्साइटेशन में दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होता है लॉन्ग शंट और दूसरा होता है शॉर्ट शंट। एक तो क्या हो गया? लॉन्ग शंट और दूसरा हो गया शॉर्ट शंट। समझ में आई बात? ये सारी एक एक चीज देखेंगे, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अभी देखो, लॉन्ग शंट को भी हम कितने पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में बांटते हैं। लॉन्ग शंट को भी कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कौन कौन से बांटते हैं बताओ भाई? लॉन्ग शंट को भी दो पार्ट में बांटते हैं। एक कम्युलेटिव कंपाउंडेड और दूसरा डिफरेंशियली कंपाउंडेड।
ये क्या होते हैं सब देखेंगे। इसी प्रकार से शॉर्ट शंट को भी दो पार्ट में, कंपाउंडेड क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड और दूसरा डिफरेंशियली कंपाउंडेड। समझ में आई? डिफरेंशियली कंपाउंडेड। अब एक बात बताओ, अब देखो इस कम्युलेटिवली कंपाउंडेड को भी हम कितने पार्ट में, एक तो होता है फ्लैट कंपाउंडेड, फ्लैट कंपाउंडेड, ओवर कंपाउंडेड और अंडर कंपाउंडेड। अब देखो फ्लैट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? फ्लैट कंपाउंडेड। देखो ये भी तीन प्रकार के होते हैं, फ्लैट और लेवल कंपाउंडेड, दूसरा ओवर कंपाउंडेड और तीसरा अंडर कंपाउंडेड। इसी प्रकार से शॉर्ट शंट में भी ये है, ये तीन प्रकार का डिवाइडेड, तो फ्लैट और लेवल कंपाउंडेड। ये इधर दिखाई नहीं दे रहा शॉर्ट शंट, तो आपको शॉर्ट शंट को इधर लिख लेना है। ये शॉर्ट शंट इधर आपको यदि मान लो दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि जो ये शॉर्ट शंट है दो प्रकार का है, पहला हो गया और दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशियली कंपाउंडेड। अब दिख रहा है फ्लैट और लेवल कंपाउंडेड, दूसरा ओवर कंपाउंडेड और तीसरा अंडर कंपाउंडेड। तीसरा होता है अंडर कंपाउंडेड। हो गई बात? अब देखो ये फ्लैट और लेवल हो गया, और हो गया ये अंडर हो गया। अब ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन हो गया है, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज जनरेटर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेपरेट एक्साइटेशन क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेशन क्या होता है, फिर सेल्फ में अपन शंट देखेंगे, सीरीज देखेंगे, कंपाउंड में लॉन्ग शंट भी देखेंगे, शॉर्ट शंट भी देखेंगे, इनकी न्यूमेरिकल भी करेंगे, फिर ये कम्युलेटिव फ्लैट लेवल ओवर कंपाउंड अंडर कंपाउंडेड क्या होते हैं इनको भी हम देखा जाएगा। ठीक है, तो अब वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें या आप यहाँ से लेकर के वहाँ तक क्या कर लो, नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेशन की। इसको वीडियो को रोक के आप इसको पॉज करके या नोट कर लो पूरा का पूरा, फिर हम चलते हैं इस पे सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेशन पे। ठीक है, करो नोट। कर लिया? तो देखो अब देखो हम सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ सेपरेट एक्साइटेशन की। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं सेपरेट एक्साइटेशन। और जिस जनरेटर में सेपरेट एक्साइटेशन काम आता है उसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। एक बात, ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो गया। अब हम सबसे पहले देखो होता क्या है इसमें सेपरेटली एक्साइटेड, क्यों हम इसको सेपरेटली एक्साइटेड बोलते हैं। पहली बात, एक्साइटेशन क्यों जरूरी है। एक्साइटेशन जब तक नहीं होगा तब तक वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा।
क्यों वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा? जब हम किस प्रकार से वोल्टेज बिल्डअप देखेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट इसके आगे वाले टॉपिक में हम देखेंगे हाउ टू वोल्टेज बिल्डअप। तो वहाँ पर एक्साइटेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है वो उतना ही वहाँ पर आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो सेपरेटली एक्साइटेशन जनरेटर यहाँ पर क्या होता है ये देखो आप, सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेट का मतलब सेपरेट, ठीक है, और सेल्फ का मतलब खुद से। दैट मीन्स सेपरेटली एक्साइटेशन जनरेटर वो होता है कि जिसमें हमें सेपरेट सोर्स की जरूरत होती है टू एक्साइट द जनरेटर, ठीक है। तो वो तो हो गया क्या सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेशन जनरेटर क्या होता है? सेल्फ एक्साइटेशन क्या होता है? यदि कोई जनरेटर अपने खुद के आर्मेचर की वजह से ही क्या हो, खुद का खुद ही क्या हो, सेल्फ एक्साइटेड हो, तो वो क्या बुलाता है? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। वो अभी देखेंगे अपन कि किस प्रकार से सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, तो वो सारी चीजें अपन देखी जाएगी। तो देखो ये सेपरेटली एक्साइटेशन जनरेटर की बात है, तो देखो किस प्रकार से होता है, क्या चीजें इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था, इसका डायग्राम क्या होता है। अब किसी भी मशीन या जनरेटर मोटर की बात करेंगे तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है और क्वेश्चन सोल्व करते टाइम भी इसी प्रकार से डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखो अभी देखो ये मैं बात करता हूं इधर, ये जनरेटर है और इजी क्या है? जनरेटेड वोल्टेज, ठीक है। ये क्या है? ब्रश है और इसका आर क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इधर हमने क्या करा है? लोड कनेक्ट किया है क्या? इधर हमने कनेक्ट कर दिया यहां पर ये V वोल्ट और ये क्या है? लोड, और इसमें से करंट फ्लो होने वाली क्या है? IL करंट, लोड में से जाने वाली करंट IL, और अक्रॉस द लोड वोल्टेज कितना? VL, ठीक है। एक बात, अब ये तो हो गया। अब दूसरी बात, यहां से इसको क्या करना है? एक्साइट भी करना है, और उसके लिए क्या? अलग से सोर्स की जरूरत होती है। तो अलग से सोर्स का मतलब ये यहां पर एक्साइटेशन वाइंडिंग हो गई, एक्साइटेशन वाइंडिंग हो गई। ये हमने एक सेपरेट डीसी सोर्स दिया, ये हमने क्या दिया? सेपरेट डीसी सोर्स दिया। जब हमने सेपरेट डीसी सोर्स दिया जिसकी वैल्यू VF यानी कि फील्ड वोल्टेज और इससे करंट फ्लो होने वाली फील्ड करंट जब इसमें से जाएगी तो ये क्या करेगा? इस जनरेटर को क्या करेगा? एक्साइट करेगा। क्या करेगा? एक्साइट करेगा। तो जब एक्साइट करेगा तो किस प्रकार से ये वोल्टेज बिल्डअप होता है वो अपन वोल्टेज बिल्डअप में देखेंगे। लेकिन जैसे ही एक्साइट करेगा तो जनरेटेड वोल्टेज क्या होगा? जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जनरेटर काम करना स्टार्ट हो जाएगा और वोल्टेज क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये फील्ड वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है, किसको? फील्ड को एक्साइट करने के लिए। और एक बात बताओ, ये सेपरेटली एक्साइटेड क्यों है? क्यों है? इसलिए क्योंकि ये क्या है? इसमें से करंट फ्लो होने वाली करंट क्या है? इसमें से फ्लो होने वाली आर्मेचर से करंट फ्लो होने वाली करंट को बोलते हैं आर्मेचर करंट। आइए क्या है यहाँ पर? आर्मेचर करंट, ठीक है। आर क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस। VF है वो है डीसी वोल्टेज टू एक्साइट द फील्ड। अब मैं एक बार लिखूंगा IF है फील्ड करंट। क्या है? फील्ड करंट। फिर मैं लिखूंगा RA क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस। क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस। एक बात मैं बोलूंगा VL क्या है? लोड वोल्टेज। फिर मैं बोलूंगा IL क्या है? लोड करंट। फिर मैं बोलूंगा IA क्या है? आर्मेचर करंट। EG क्या है? जनरेटेड वोल्टेज। जनरेटेड इंड्यूस्ड वोल्टेज हम बोल सकते हैं, जनरेटेड इंड्यूस्ड वोल्टेज भी बोल दो या जनरेटेड वोल्टेज भी बोल दो, एक ही बात है। अब मुझे बताओ इसमें ये इसको सेपरेटली एक्साइटेड क्यों बोला? क्यों? क्योंकि एक बात आओ, ये इसका आर्मेचर है खुद का, इससे आर्मेचर से फ्लो होने वाले करंट आर्मेचर करंट। क्या ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो इसके खुद के आर्मेचर करंट के कारण एक्साइट हो रही है क्या? नहीं हो रही ना,
किस कारण से अलग से डीसी सोर्स की जरूरत पड़ रही है, अलग से हम डीसी इसमें क्या लगा रहे हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं टू एक्साइट द फील्ड वाइंडिंग। तो इसलिए इसके खुद के आर्मेचर के कारण से ये क्या नहीं हो रही, एक्साइट नहीं हो रही, तो दैट मीन सेल्फ एक्साइटेशन है नहीं। सेपरेटली एक्साइटेशन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, सेपरेट सोर्स टू एक्साइट द फील्ड वाइंडिंग। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, सेपरेटली एक्साइटेशन। अब मुझे एक बात बताओ, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है क्या फील्ड वाइंडिंग और ये, तो यहां पर आर्मेचर वाइंडिंग और ये फील्ड वाइंडिंग, देयर इज एनी फील्ड कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग, नो। तो इन सेपरेटली एक्साइटेशन में पहला पॉइंट लिखेंगे कि देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। दूसरी बात, क्योंकि ये तो इधर पड़ा है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कहाँ है, नहीं है ना। दूसरी बात, अब मुझे एक बात बताओ, और दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, तो इसको फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए हमें सेपरेट डीसी सोर्स की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मुझे ये बताओ कि यहां पर जो ये लोड वोल्टेज है क्या, इस लोड वोल्टेज की करंट, ये जो फील्ड है, फील्ड करंट है, फील्ड करंट क्या लोड वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है क्या, कि ऐसा मान लो ये वोल्टेज इस पे अप्लाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। दैट मीन्स क्यों नहीं हो रहा भाई, ये इनमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ही नहीं है, तो कहां से होगा, इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, एक्साइटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हो, ये लोड वोल्टेज बोल सकते हो, या इसको टर्मिनल वोल्टेज भी बोला जा सकता है, बोल दो, ठीक है, इसको टर्मिनल वोल्टेज भी हम बोल सकते हैं, इसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी हम बोल सकते हैं। दैट मीन्स ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, इसको टर्मिनल वोल्टेज भी हमने बोल दिया। तो देखो हुआ ये कि लोड वोल्टेज या फिर इसको बोल दिया टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अब देखो, क्या ये फील्ड करंट टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं, इसलिए फील्ड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज। तो ये 3 पॉइंट क्योंकि इस पे डिपेंड कर रही, अभी हम देखेंगे किस प्रकार से शंट सीरीज सेल्फ एक्साइटेशन में टर्मिनल वोल्टेज पे फील्ड करंट किस प्रकार से डिपेंड करती है, वो अपन देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट फील्ड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रॉम द ये अपना टर्मिनल वोल्टेज। तो आगे वाली लाइन क्या लिखोगे, इसमें 3 लाइनें लिखनी है। यहां से लिखो पहली लाइन, ये लिख लिया पहले, यहां से यहां तक नोट कर लो, फिर लिखो पहला पॉइंट, लिखो यहां से आगे पहला पॉइंट लिखो, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग, पहला पॉइंट लिखना है, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। दूसरा पॉइंट, इट रिक्वायर separate DC source, it require separate DC source, it require separate DC source for excitation purpose, for excitation purpose, for excitation purpose। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखो, एक्साइटेशन इज इंडिपेंडेंट, एक्साइटेशन इज इंडिपेंडेंट, एक्साइटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन टर्मिनल वोल्टेज, इंडिपेंडेंट ऑन की जगह ऑफ लिख लो, ऑफ टर्मिनल वोल्टेज और लोड। समझ में आई बात। तो ये 3 पॉइंट अपने पास में हो गए। सेपरेटली एक्साइटेशन में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब इसकी हम लिखेंगे इक्वेशन, 3 लाइन लिख दी, अब यहां की इसकी इक्वेशन लिखो, आगे लिखो भाई इसका। आप देखो बोर्ड पे एक बार, फिर लिखना। यहां से मुझे एक बात बताओ, ये जो वोल्टेज है,
ये जनरेटेड वोल्टेज है, यहां से ईजी जनरेट हुआ, ये ईजी क्या होगा, ईजी की वजह से करंट फ्लो होगी क्या, आइए अब एक बात हो, ये ईजी जनरेट हुआ तो यहां से जनरेटेड वोल्टेज ईजी, ये क्या हो गया लोड वोल्टेज VL, आर्मेचर करंट कितनी IA और लोड करंट कितनी IL। अब मुझे एक बात बताओ, इसको VL बराबर V लिख दो, कोई बात नहीं है, IL और IA क्या होगी, बराबर होगी क्या, भाई सीरीज में इसी करंट पे IL फ्लो हो रही है और इसी करंट पे IA, तो IL बराबर क्या हो गई IA। एक बात, अब मुझे V की इक्वेशन बताओ, V बराबर, ये ईजी जनरेटर था, अरे केवीएल लगाना कुछ भी नहीं है, ईजी जनरेट हुआ, ईजी में से कितना ड्रॉप हुआ, यहां पर रेजिस्टेंस RA, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA और इसमें से फ्लो होने वाली करंट IA, दैट मींस इसमें से ईजी माइनस IARA माइनस। अब एक बात बताओ, ये ब्रश का कांटेक्ट है, ब्रश कांटेक्ट हो रहा है तो यहां पर भी तो कुछ ड्रॉप होगा ना, यहां पर भी तो क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो यहां पर Eg माइनस IRA माइनस क्या हो जाएगा, ब्रश रेजिस्टेंस, ब्रश का भी रेजिस्टेंस होगा ना कुछ, तो या तो हम इसमें से ब्रश रेजिस्टेंस या हम बोल सकते हैं कांटेक्ट ड्रॉप, या हम बोल सकते हैं कांटेक्ट ड्रॉप। अब इसकी हालांकि वैल्यू इतनी होती है 1 वोल्ट पर ब्रश, ठीक है, इस प्रकार से इतनी, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें देखेंगे इसकी वैल्यू कम होती है। यदि ये क्वेश्चन में आपको दे नहीं रखी है तो आपको क्या मानना है, इसको 0 मानना है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि क्वेश्चन में दी नहीं तो अपन से तो भाई डेटा ही पूरा नहीं दिया है तो अपन तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो नहीं लेना है, बस ये फॉर्मूला कहाँ तक हो जाएगा, Eg माइनस IARA। एक बात, अब देखो यहां से ये Eg माइनस IARA माइनस ब्रश और कॉन्टेक्ट ड्रॉप, ये इक्वेशन हो गई। अब देखो, और ये तो क्या हो गया फुल लोड पे। अब मुझे एक बात बताओ, 8 नो लोड, 8 नो लोड, नो लोड की कंडीशन में जब लोड ही कनेक्ट नहीं है तो IL की वैल्यू क्या होगी 0। अब IL वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स IA भी क्या होगा मेरा 0, IA की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो उस कंडीशन में V बराबर Eg माइनस ये 0 हो जाएगा। अब इस कॉन्टेक्ट ड्रॉप भी क्या होगा 0 होगा, दैट मीन्स V बराबर क्या हो जाएगा Eg, V बराबर क्या हो जाएगा Eg। जब लोड नहीं है तो ये टर्मिनल वोल्टेज सीधा का सीधा किस पे अप्लाइड हो जाएगा, जनरेटर वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एट नो लोड V बराबर Eg, एंड यहां पर अपन ये भी पता है कि IA बराबर IL है क्या, एक ये चीज भी अपन को याद रखनी है। तो ये निकल के अपने पास में 3 फॉर्मूले आते हैं, ये याद रखने हैं अपन को, ठीक है, और क्वेश्चन में यही काम आएंगे, ठीक है। ये बनाना समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना है। V बराबर क्या, Eg जितना जनरेट हुआ, कहाँ कहाँ ड्रॉप हुआ उनको घटा दी जाओ, IARA हुआ, और उसमें से ब्रश रेजिस्टेंस या कॉन्टेक्ट ड्रॉप हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो आप, मैंने 3 लाइन लिखवा दी थी, फिर ये 3 लाइन और लिख लो, यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। ये हो गया अपना सेपरेटली एक्साइटेशन। अब हम बात करेंगे सेल्फ एक्साइटेशन की। हम किसकी बात करेंगे, सेल्फ एक्साइटेशन। लिख लो एक बार।